सब्सक्राइब करिए हमारा एग्जाम लाइन यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइन। दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि ये हमारा तीसरा टॉपिक है। पहले हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हूँ बायोलॉजी के अंदर में। ये बायोलॉजी का 3rd टॉपिक है। ये आपके लिए 10 टॉपिक आने वाला है। आप इसी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। आज का जो टॉपिक पर हम बात करेंगे ये है हमारा टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसी टॉपिक पर हम देखेंगे आज 100 से ज़्यादा क्वेश्चन, जो कि आगे आने वाला एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और क्या क्वेश्चन देखिए, द कन्फर्मेंटली टेस्ट ऑफ HIV वायरस कॉजिंग एड्स। ठीक है, जो एड्स का जो HIV वायरस के लिए हम कन्फर्मेशन के लिए जो टेस्ट करते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी एलिसा टेस्ट इसका बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं ये किससे देखा जाता है? देखिए, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से सहायता से देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, विथ रेफरेंस टू द ब्लड चेन इन इकोसिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आर नोन एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 या 3, यानी फंगी एंड बैक्टीरिया है। ये रेफरेंस है इकोनॉमिक चेन का, जो इकोसिस्टम चेन का डिकम्पोजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वायरस और डैश। ठीक है, जो वायरस होते हैं ये टोटल पैरासाइट होता है। ठीक है, यानी जो परजीवी बोलते हैं, ये वायरस सिर्फ परजीवी होती हैं। अगले क्वेश्चन की बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्कवरी ऑफ वायरस वाज मेड बाय। जो वायरस होता है इसका जो खोज किसने किए थे? आइवन ओस्की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज डैश। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल को हम जो वायरस होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी आइदर DNA और RNA। ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा DNA का फुल फॉर्म और RNA का फुल फॉर्म क्या है। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। RNA का है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, आप इसको भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बैक्टीरिया वाज डिस्कवर फर्स्ट खोज किए थे, ये किए थे लीवन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जेनोबायोटिक्स व्हिच आर इनहेरेंटली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबायल अटैक आर कॉल्ड डैश। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी देखिए, जो होता है रिकलसिट्रेंट। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर प्लांट बिकॉज। ऑप्शन नंबर बी इसका जो सही जवाब है, दे हैव सेल वाल। ठीक है, जो प्लांट के अंदर में बैक्टीरिया होते हैं ये सिर्फ सेल वाल के अंदर वो ग्रुप करते हैं। ठीक है, आप इसको भी ध्यान दीजिए। ये काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। ये 100 से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर नोन एज। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी टॉक्सिन। द हार्मफुल सब्सटेंस होता है जो माइक्रोब्स, ये टॉक्सिन होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कॉर्ड इज सोर ड्यू टू प्रेजेंस। ठीक है, ये जो मिल्क होता है, ये मिल्क कॉर्ड को ट्रांसफ़र होता है, ये किस प्रेजेंस से होता है? लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसका एसिड है लैक्टिक एसिड। इसका जो वायरस का, इसका जो बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड डैश। जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है बैक्टीरिया का, स्मॉलेस्ट फॉर्म किससे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी कोकी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोजेनेज कॉज्ड बिकॉज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसका कारण होता है? जो पोलियो एंड चिकन पॉक्स, ये होता है डी, ऑप्शन नंबर डी, वायरस के लिए। जो पोलियो एंड चिकन पॉक्स वायरस से फैलाता है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज करेक्ट। ठीक है, इसी के अंदर में जो आते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 करेक्ट है। 1 and 3 करेक्ट
हम देख लेंगे इसको क्या है। वायरस लाइक एंजाइम नेसेसरी फॉर जनरेशन फॉर एनर्जी, वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली। ठीक है, यानी 1 या 3 ही इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगी इज कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ये होता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो होता है रिजोप्स। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट की ओर। येस्ट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डैश। जो येस्ट होता है यानी जो येस्ट कवक होते हैं ये किस सोर्स में आते हैं? ऑप्शन नंबर सी विटामिन बी का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया के अंदर में कौन सा उपस्थिति नहीं है, अनुपस्थित है। ठीक है, इसका जो सही जो ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं इसे अनुपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है टाइप ऑफ द डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया। जो डीएनए के कौन सा टाइप का बैक्टीरिया पाए जाते हैं? ये सी ऑप्शन सर्कुलर डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लियोन हुक ने, जो माइक्रोबायोलॉजी का पिता कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है इबोला इज ए डैश। इबोला इज ए वायरस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है वायरस डैट इम्पैक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड डैश। ठीक है, इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियोफेगेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया व्हिच कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रस कंपाउंड आर कॉल्ड डैश। ठीक है, इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है बैक्टीरिया व्हिच इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, यानी जो अंत होता है, जो मानव का अंत होता है, ये कौन सा बैक्टीरिया पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एस्चिरोचिया कोली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे द काजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज डैश। ठीक है, तो पोलियो क्या कहते हैं? पोलियो एक वायरस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे नेम ऑफ द बैक्टीरिया व्हिच कॉज ट्यूबरकुलोसिस। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखेंगे अगले की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है बैक्टीरिया व्हिच कॉज फूड पॉइजनिंग। ठीक है, जो फूड पॉइजनिंग के लिए जो कौन सा बैक्टीरिया होते हैं, इसका जो वाहक होते हैं ऑप्शन नंबर डी क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेनियम। ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेनियम। नेक्स्ट देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। 1 में एल्गी, 2 में फंगी, 3 में प्रोटोजोआ। ठीक है, इसका जो सही जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सबसे सब है। ठीक है, 1 2 3 है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्री लिविंग बैक्टीरिया दैट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, इसका जो सही जो ऑप्शन नंबर ए एजेटोबैक्टर। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन रखें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे इंक्लूड किए हैं? ये जो इंक्लूड किए हैं ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोएल्गी एंड फंगी एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर में आते हैं। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, जो इंडस्ट्री में किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम व्यवहार में रूप में लेते हैं? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया, माइक्रोएल्गी एंड फंगी। ये तीनों की तीनों हम इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज द मशरूम। मशरूम में क्या है? मशरूम एक फंगस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ मोलारिस आफ्टर फॉर्मेशन इज फॉर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इथानॉल।
चलिए अगले क्या नेक्स्ट देखेंगे। ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स once every minutes and take 1 hour to fill a cup. How much time will take it to fill half the cup? ठीक है, इसका जो सही जो ऑप्शन नंबर डी 59 मिनट। ठीक है, चलिए देखेंगे अगले की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दरका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होते हैं कमर्शियल इंडस्ट्रियल के लिए किसको यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3, ये तीनों फॉर्मेशन ऑफ शुगर के प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स एंड क्लीनिंग ऑयल स्पिल। ठीक है, इसके लिए हम क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल में बैक्टीरिया को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज यूजफुल इन ग्रोइंग व्हिच क्रॉप। ऑप्शन नंबर सी जो लीग्यूम। ठीक है, आरआरबी बेंगलोर ASM-GG 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारी की सारी रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। हो सके आगे आने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, तो आप इसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर ध्यान से देखिए। नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ लेग हेमोग्लोबिन इन नाइट्रोजन फिक्सन। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दरकार है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सा निम्नलिखित में कौन सा रोग जो बैक्टीरिया के लिए होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। ठीक है, चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दरकार है व्हिच कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लेप्रोसी। ठीक है, देखिए ये आरआरबी कोलकाता भुवनेश्वर 2003 बैच में पूछा गया क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप का वेरी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। ये 3rd पार्ट है, आगे आने वाला 7 पार्ट को आप लोग जरूर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। दोस्तों 39 क्वेश्चन है रेफ्रिजरेशन इज ए प्रोसेस इन व्हिच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रिड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द सोरिंग ऑफ मिल्क ड्यू टू, ये होता है बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम है जो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये भी आरआरबी भोपाल 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। ये भी आरआरबी चेन्नई 2002 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ये सारी की सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी यूजफुल होने वाला है एग्जाम के लिए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बैक्टीरिया हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। इसका जो सही जवाब है मैं कह चुकी हूँ पहले लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन लिग्नोस प्लांट। ठीक है, जो लिग्नोस प्लांट में कौन सा जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए हम देखेंगे इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम। नेक्स्ट की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है वायरस इज सेड टू बी। ठीक है, जो वायरस हम किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो ट्रांजिस्टल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, जो लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर में जो ट्रेडिशनल ग्रुप होते हैं इसको हम लोग वायरस कहते हैं। ठीक है, मैं कह चुकी हूँ वायरस किसने खोज किए हैं, इवन हॉक ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे TMV इसका रिलेटेड कौन है। देखिए इसे पता चल जाता है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वायरस। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द डिजीज हाइड्रोफोबिया। द डिजीज हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड ड्यू टू, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी वायरस से। ठीक है, चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नो एंजाइम। निम्नलिखित में किससे एंजाइम कंटेन नहीं किए हैं, इसे एंजाइम नहीं कंटेन किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द वायरस व्हिच अटैक द बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड। ठीक है, जो द वायरस अटैक किए हैं बैक्टीरियल सेल को, इसको कहा
क्या कहा जाता है, किस सेल को ये अटैक करता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, जो बैक्टीरियोफेज। ठीक है, चलिए हम देखेंगे अगले क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू क्रोमोजोम ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इसका जो सही जवाब है देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी ए एंड बी ये दोनों ही सही है। बैक्टीरिया ऑलवेज हैव ए सिंगल क्रोमोजोम, ये भी राइट है, एंड बैक्टीरिया क्रोमोजोम इज सर्कुलर, ये भी राइट है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही जवाब है। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, वायरस आर पैरासाइट हैविंग डीएनए बा आरएनए बट दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड एंड लैक रेस्पिरेशन, दस दे आर ट्रीटेड एज डैश। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मेटेरियल में जो आरएनए डीएनए ये दोनों ही जो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस। ठीक है, ये नॉन लिविंग कैरेक्टर होता है, इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड फॉर मेनी ईयर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, द डिजीज एड्स इज कॉज्ड बाय। ठीक है, इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वायरस। ठीक है, एड्स होता है वायरस से, जो मैं कह चुका हूँ पहले, एड्स का जो हम पता करने के लिए किस टेस्ट का किया जाता है, एलिसा टेस्ट। ठीक है, एड्स का जो वायरस होता है HIV वायरस। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर, HIV इज रिलेटेड टू एड्स, इसका सही जो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, द काजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज डैश। ठीक है, इसका जो सही जो है ऑप्शन नंबर डी, पोलियो इज ए वायरस। ठीक है, पोलियो, एबोला, एड्स ये तीनों ही आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को आप लोग याद कीजिए। पोलियो, एबोला, एड्स ये तीनों ही वायरस से फैलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दरका है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन फ्रॉम्स ए लीचेंस। ठीक है, इसका जो सही जो है ऑप्शन नंबर ए, एन आल्जे एंड फंगस। ठीक है, चलिए देखेंगे अगले की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दरका है, HIV वायरस डिस्ट्रॉय। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, T फॉर लिम्फोसाइटिस। ठीक है, HIV वायरस डिस्ट्रॉय, T फॉर लिम्फोसाइटिस। नेक्स्ट देखेंगे, डिजीज कॉज्ड बाय HIV। ठीक है, इसका जो सही जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, एड्स वायरस कंटेंट। ठीक है, जो एड्स वायरस है ये कौन सा कंटेंट कहता है निम्नलिखित में? ऑप्शन नंबर ए, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, DNA। ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA एड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द डिजीज एड्स स्पेयर्ड। ठीक है, ये बाइसेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, देखिए कई सारे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, वायरस आर मेड ऑफ। ठीक है, मैं कह चुकी हूँ वायरस किससे बनते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा बी, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, ये दोनों से हमारा वायरस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज सार्स। SARS का जो मतलब है इसका क्या है, ये होता है ये डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, यानी RRB कोलकाता, RRB भुवनेश्वर 2003 बैच में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं सारी की सारी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हो सके आगे आने वाला एग्जाम में पूछे जा सकता है, इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, इन्फेक्टियस डिजीज स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड ड्यू टू। ठीक है, जो इन्फेक्टियस डिजीज स्मॉल पॉक्स होता है ये किससे फैलता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, वायरस से किस जो रोग होता है ये फैलता है निम्नलिखित में, ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल पॉक्स। देखेंगे, फुट एंड माउथ डिजीज एनिमल इज कॉज्ड बाय। ठीक है,
इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये भी वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मोसाइक डिजीज ऑफ टोबैको इज कॉज्ड ड्यू टू, ठीक है, इसका जो सही जो है ऑप्शन नंबर ए, ये भी वायरस होता है। नेक्स्ट देखेंगे एंथ्रैक्स इज कॉज्ड बाय, एंथ्रैक्स है बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। एंथ्रैक्स किससे होता है, जो एनिमल में होता है एंथ्रैक्स होता है, ठीक है। देखेंगे एमूबा अक्वारिस इट्स फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश, ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एंडोसाइटोसिस, ठीक है। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द बैक्टीरिया व्हिच कन्वर्ट नाइट्रेट टू नाइट्राइट, ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आर्केटोबैक्टीरिया आर डैश, ये होता है एलिस्ट नोन एज ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे बैक्टीरिया डू नॉट प्रोसेस, बैक्टीरिया डू नॉट प्रोसेस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है H1N1 वायरस इज समटाइम मेंशनड इन द न्यूज व्हिच रेफरेंस विद द वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, जो H1N1 वायरस समटाइम जो होता है, जो न्यूज में आते हैं H1N1 वायरस, इस किस रोग से संबंधित होता है, ये ऑप्शन नंबर डी स्वाइन फ्लू से, ठीक है। बैक्टीरिया व्हिच कॉमनली लिव्स इन द इंटेस्टाइन ह्यूमन, ठीक है, इसका जो मैं कह चुका हूँ पहले, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। इसका जो सही जो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एसाचेरिया कोली, ठीक है। चलिए हम देखें नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी ए वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट एज डैश, ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो एसाचेरिया एंड एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज डैश, इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल, ठीक है। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सेल वाल ऑफ आल्जे इज मेड ऑफ डैश, जो आल्जे का सेल वाल ये किससे बनती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट देखेंगे व्हिच वन ऑफ द सिम्बोलिटिक आल्जे इज फाउंड इन सेक्रेटरी सेल ऑफ हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा अंदर में किस टाइप का आल्जे पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, जो इक्लोरेला, ठीक है, जो इक्लोरेला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जो माइक्रोबायल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर इज सिचुएटेड एट डैश, जो माइक्रोबायल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर कहाँ से अवस्थित है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़, ठीक है। इसका भी आप लोग ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारी की सारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगे आने वाला एग्जाम के लिए। जो कॉम्पिटिटिव की जिस टाइप का कॉम्पिटिटिव की तैयारी में लगे हैं, इस वीडियो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, स्पेशल करके आगे आने वाला ग्रुप डी के लिए ये भी मदद होने वाला है, ठीक है। चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, जो आयोडीन किससे कन्वर्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए, ये होता है लामिनारिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे जो केल्प्स आर डैश, केल्प्स क्या होता है, ये क्लेप्स होता है ऑप्शन नंबर बी, मेराइन आल्जे रिच इन आयोडीन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं द बिगेस्ट सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनाइज्म, ठीक है, जो बिगेस्ट सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एसेट्रिबुलारिया, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है व्हिच ऑफ दीज आल्जे इज वेरी रिच इन प्रोटीन, ठीक है, इसका जो सही जो है ऑप्शन नंबर बी, कोलेरा। तो नेक्स्ट देखेंगे द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ आर रिप्रोडक्शन इज डैश, ठीक है, इसका जो सही जो है ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो कैपेबल ऑटोनोमस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का जो ग्रोथ करते हैं, जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दरकार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बायो फर्टिलाइजर इन द प्रोडक्शन ऑफ अ क्रॉप ऑफ पैडी, ठीक है, इसका जो सही जो है ऑप्शन नंबर ए,
ब्लू ग्रीन algae। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इधर का व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिसेलुलर algae आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन स्पेस रिसर्च। ठीक है, इसका जो सही जो है ऑप्शन नंबर सी कोलेरा। ठीक है, चलिए देखेंगे अगले की ओर। अगले क्वेश्चन देखा है रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू। ठीक है, जो रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू, इसका जो सही आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये भी algae होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फ्री फ्लोटिंग सी विद व्हिच कवर थाउजेंड ऑफ हेक्टर्स इन द पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, इसका जो सही जो है ऑप्शन नंबर डी सार्गासोम। ठीक है, इसका जो सही जवाब है सार्गासोम। नेक्स्ट देखेंगे अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, इसका जो सही जो है ऑप्शन नंबर बी algae। ठीक है, अगर अगर algae, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार इसी के अंदर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होता है ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका ही जवाब है 3 और 4, जो ये होता है ऑर्थ्रोक्स एंड एल्वा। ठीक है, ये होता है ऑर्गेनिज्म algae का। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है ब्रांच ऑफ द बॉटनी इन व्हिच वी स्टडीड अबाउट फंगी। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी माइकोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन दरकार सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड ऑफ डैश। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चिटिन एंड हेमी सेलुलोज। ठीक है, ये सेल वाल जो फंगी का सेल वाल मेड होता है चिटिन एंड हेमी सेलुलोज, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द फूड मटेरियल इन फंगी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डैश। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजेन। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड इज डैश। ठीक है, इसका जो सही जो है ऑप्शन नंबर ए फंगस। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सिम्बोटिक एसोसिएशन ऑफ माइक्रोचिया इज बिटवीन। ठीक है, इसका जो सही जो है ऑप्शन नंबर बी फंगी एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फंगी ग्रोन ऑन द ब्रैक ऑफ द। कौन सा फंगी जो पेड़ पौधे ऊपर भाग में पाए जाते हैं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इसको बोलते हैं कोर्टिकोल्स। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन कर। अगला क्वेश्चन दर का फंगी व्हिच ग्रो ऑन द काउ डंग आर कॉल्ड। ठीक, इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कोप्रोफिलक्स। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डू नॉट हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर में कौन सा पाया नहीं जाता है, ऑप्शन नंबर डी फंगी। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन दे रखा है द डिजीज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। इसका जो सही जवाब है देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो गया, ये होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फंगी यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, जो फंगी यूज होता है बेकिंग इंडस्ट्री में किस टाइप का होता है, ऑप्शन नंबर ए ये होता है साचोरामिसेस सेरेविजियल। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन दे रखा है पेनिसिलिन इज ए डैश। ठीक है, पेनिसिलिन इज ए फंगस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय। इसका आंसर कौन है, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल्टरनेरिटी सोलानिन। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज फर्स्ट डिस्कवर बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार कह चुकी हूँ, ये आगे आने वाला सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एर्गोस्टिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू। ठीक है, तो इसका जो सही जो है ऑप्शन नंबर बी क्लाविक्सेप्स। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये तो था लगभग 100 क्वेश्चन, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन। आपको कैसा लगा जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स आज इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।